करेंगे और इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, महा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आयशा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ माय व्यूअर्स। Okay, so assalamu alaikum everybody. This is Maha Khan Graphics Wali, and I am 24 years old, and I've been into the teaching education and teaching field for like almost 3-4 years. I have been teaching as an English teacher for grade 4, 6, and 8 students. I myself have done my bachelor's in business administration, and I want to be a successful graphical designer, which I think I'm not away from. Moreover, I love to cook food, and I love to eat food. And the most favorite hobby of mine nowadays is to like read articles and then research about them. So yeah, that's all about me. ओके दैट्स क्लियर। मैम मैंने क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको टीचिंग का शौक कैसे हुआ और आपने ये कब स्टार्ट किया? ओके, सो टीचिंग का शौक मुझे वैसे तो नहीं था। बचपन से मुझे वो पेन और सोटी लेके कोई शौक नहीं था कि मैं उस्तानी बनूँ, और मैं खेलती नहीं थी ऐसा कोई। तो मुझे बचपन से कोई ऐसा वो क्रेव नहीं था दैट आई हैव टू बिकम अ टीचर। Then when I grew up and when I was done with my university, I saw my mother teaching for like 32 years in the teaching field, and then I realized that this is the most respectful and the most you say the most safe environment work that a girl can do. So when I entered the teaching field, yes, there is when I got the interest of teaching the students, when I saw the love of the students, when I saw the care of the students. Like if I was sick, they used to just make cards for me. वहाँ से जाके I felt like that we need to develop a link with the kids and be a kid for them so that they can share their things with me. So yeah, that's the way I got interest, and it's been 4 years or 3 years I've been into the teaching field. Yeah. ओके दैट्स क्लियर। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो आपका मतलब इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंग्लिश पढ़ाने का? Okay, so English is obviously Pakistan में रहते हुए it's a very difficult language for everyone because it's not our first language. हमारी बल्कि हमारी second भी language नहीं है English, हमारी third language है, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे पंजाबी बोलते हैं और फिर आते हैं वो बच्चे जो उर्दू बोलते हैं। तो हमारे घरों में English जो है ना वो बिल्कुल like मैं कहती हूँ कि 10% उसका वो है। So yeah, teaching English was Aisha very difficult for me because I realized that my kids, a batch or a class of 20 to 25 or 20 to 27 kids, उनमें से सब अच्छे English speakers नहीं थे, उनमें से सब अच्छे English listeners नहीं थे, उनमें से सब अच्छे English writers नहीं थे, but जो थे वो इतने अच्छे थे कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आता था कि ये पाकिस्तान के ही बच्चे हैं। So, because why was it hard for me was because हमारे पाकिस्तानी बच्चे का बहुत बड़ा एक बैरियर है, दैट इज़ द थिंकिंग बैरियर। वो सोचते उर्दू में और उनको कहा ये जाता है कि बेटे इंग्लिश में लिखना है। सो या दैट्स वेयर आई फेस डिफ़िकल्टी, और मेरा ये चैलेंज आज तक है कि मैंने इतना एफर्ट किया और इतना मैंने फ्रेंडली पढ़ाया, लेकिन अभी भी मैं उस पॉइंट तक बच्चों को अच्छी इंग्लिश नहीं सिखा सकी जिस पॉइंट तक मुझे सिखानी चाहिए थी, क्योंकि इंग्लिश आप फ़ौरन जिस पॉइंट पे आपने गलती की है ना, अगर उसी पॉइंट पे करेक्ट कर दी जाए ना, तो वो उसी टाइम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको मतलब कि प्रोलॉन्ग करते-करते सालों नहीं उससे उसकी गलती को आइडेंटिफ़ाई किया, सो आई एम सॉरी, फिर तो वो सेम ही रहेगी। और मैंने ऐसा भी देखा कि ग्रेड 4 से स्टूडेंट्स जिस मिस्टेक को लेके चलते थे, वो ग्रेड 8 तक जाते थे। सो या दैट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट इट आई हैड फन टीचिंग इट। ओके दैट्स ग्रेट। मैम आपको क्या लगता है कि जो मतलब आप कह रही हैं ना कि हम थोड़े से अभी भी कोई मतलब आपको इशू से लाइक फेस करने पड़े चैलेंजेस, तो आपको क्या लगता है कि आपको पढ़ाने में कोई मतलब मिस्टेक हो रही है या फिर वो स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे? ठीक। ओके, ऑब्वियसली नोबडी इज़ परफेक्ट। हाँ, आई एक्सेप्ट कि हो सकता है कि आई एम लैकिंग some of the strategies because obviously I'm not that experienced, but
when I realized this कि अच्छा मेरे ही end पे गलती है, so I went to different classes. I saw my experienced English teachers teaching. They had the same issue. It was not the kids. It was not the teachers. It was actually the family they were coming from. Like हमारे schools के बच्चे कोई बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से भी हों तो वो जिम्मेदारों के बच्चे होते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं पराडो में आया हूँ और मुझे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है बस मेरे बाबा ने बोला कि पढ़ना है so they never made English their basic to study so yeah I feel like that there must be some barrier when I was teaching them and there is always a barrier from both sides so हो सकता है कि मैं कोई नई strategy use करूँ तो वो English उनको समझ भी आ जाए और वो सीख भी लें ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका फ्यूचर आप क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आप यही करें या फिर आप फ्यूचर में कुछ और मतलब करना चाहती हैं अपने करियर के बारे में मुझे बताइएगा? Okay, so Aisha, I would want कि मैं teaching ना करूँ because teaching is very hectic if it's the conventional schools I'm talking about. But if I'm talking about Rehan School, obviously it's not hectic because you do not have to check the copies, you do not have any syllabus covering pressure, you do not need to make lesson planners. So if that is the mindset of the schools in Pakistan, I wouldn't be teaching. You will not never see me standing in a class again because that's very stressing for me as a 4 years old teacher. हाँ अगर टीचिंग रेहान स्कूल जैसी हो जाए जहाँ पे ज़्यादा काम आपके IT टूल्स आपके AI टूल्स कर रहे हैं so yeah I'm happy to teach there because you're not teaching there you're learning and you're facilitating so that's the thing हाँ future में I see myself as a very successful graphical designer inshallah. Okay, that's great. So my next question is, what, in your opinion, what make a good teacher? Okay, in my opinion, what makes a good teacher? अब मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं तो वो ये कहेंगे कि इसको कभी कोई टाइम नहीं हो तो ये हमें क्या ही मशवरा देगी लेकिन स्टिल यू आर नेवर रॉन्ग टू जस्ट सजेस्ट समबडी so मेरा suggestion for the teachers who want to be teachers who are in the teaching field and who are just trying to be good teachers is that please वही बात आई टोल्ड के गलती प्रिवेल ना करें बच्चों की आप कौन सी भी क्लास की टीचर हैं इफ़ यू आर टीचिंग द स्टूडेंट एट grade 2 if you're teaching the student in grade 4 please make their mistakes on the same point उसको आगे तक जाने ही ना दें कि वो 8वीं जमात में जाए तो उसकी टीचर उसको बजाय बाकी ज़िंदगी सिखाने के या क्रिटिकल एनालिसिस करने के वो उसको बता रही हो बेटे यहाँ बॉज नहीं वर आएगा सो या आई वांट द टीचर्स हु वांट टू बी गुड टीचर्स यू नीड टू on that same point correct your students and tell them that what's wrong and what's right. Okay, that's great. So my next question is about cooking. So my question is, when did you develop an interest in cooking? Okay, so Aisha would like to tell you a very fun experience. मेरी अम्मा शुरू से was a teacher, तो वो घर पे रहती ही नहीं थी हाउस हेल्प होती थी छोटे थे तो वो संभाल लेते थे हमारी एक बाजी होती थी वो हमें खाना खिला देती और थी और वो हमारा ना बड़ा ख्याल रखती थी अम्मा के साथ हमारा इतना टाइम गुजरा नहीं क्योंकि वो जब भी और जब वो आती थी तो वो इतनी थकी होती थी कि उनके पास ये होता ही नहीं था कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करें लेकिन उन्होंने टाइम स्पेंड फिर भी किया अब एक दिन क्या हुआ माई मदर वेंट एंड nobody was home मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई आई वॉज ओनली 9 years old इमेजिन 9 years old का बच्चा जिसको अभी थोड़ा सा कुछ समझ भी नहीं आता आई यूज टू वॉच माई मॉम कुकिंग फूड तो मैं घर पे अकेली थी और मेरा ना बड़ा भाई था अब मैंने ना उसको बोला अब देखा कि मैंने कि मेरी ना हाउस हेल्प आई है ना मेरी अम्मा अवेलेबल है आई हैव टू सर्वाइव इन दिस सिचुएशन मैं उठी मैंने ना आई फाउंड मटर निकाले और कीमा निकाला आसान चीज़ नहीं बनाई आई मेड मटर कीमा इमेजिन द फर्स्ट टाइम अच्छा अब मैंने अपनी अम्मी को देखा हुआ था कि हाउ डज द प्रोसेस स्टार्ट्स मैंने ना उस तरह आई कट द अनियंस एंड देन आई ब्लेंडेड द टमाटोज और ना मैंने स्टार्ट किया और मैं छोटी थी मैंने ना कार्टून्स देख रही थी एंड आई सैट इन फ्रंट ऑफ द टीवी चूल्हे पे रख के मैं किचन टीवी देखने बैठ गई और इमेजिन वो जल गया इट बर्न्ड और मैं आई डिड नॉट गिव अप आई गॉट अप अगेन मैंने दोबारा से बनाया मेरी अम्मी घर आई एंड शी सेड कि तुमने तो नहीं बनाया तुम झूठ बोल रही हो और उस टाइम पे मुझे याद है मेरी
जो ताइमा है ना आंटी, शी यूज्ड टू लिव बिल्कुल डोर टू डोर। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो उन्होंने भेजा है। तो भाई ने कहा नहीं, ये माँ ने बनाया है। तो एंड शी वाज सो हैप्पी टू सी दिस कि आई डिड इट। अब व्हेन आई सॉ दैट आई हैड दैट स्किल, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड मेकिंग। फिर व्हेन आई ग्रू अप, मुझे लोग कहते थे आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, आपका खाना तो बहुत मजे का है। हाँ, आई कैन नॉट मेक दाल, very good dal, but I can make a very good biryani. So yeah, that differs, but I love to cook food. Okay, that's great. So this is example of try again. Yes. Okay, so what's your favorite dish that you love to cook yourself? Okay, so I love to cook biryani, and it's not the simple biryani. It's that the aloo wali biryani, masale wali, or full mirchi wali with dahi and raita. So yeah, I love to cook biryani, and I'm planning to cook it today. I'm sorry, अगर आपका रोजा है. नहीं नहीं मेरा रोजा नहीं है. Okay. Okay. So how do you balance cooking and teaching? ओके, माय बैलेंस ऑफ कुकिंग। अच्छा, ऐसा भी टाइम आया था ईशा कि मैं 3 साल किचन में नहीं गई थी बिकॉज आई वॉज वर्किंग, और मेरे पास नहीं टाइम होता था। आई यूज टू गो एट 7 एंड देन आई यूज टू रिटर्न बैक एट 2, और उसके बाद आई वॉज टोटली ड्रेन्ड कि मुझसे नहीं कुछ होता था बिकॉज ऑफ द प्रेशर। सो 3 साल मैं नहीं गई कुकिंग करने। फिर एक ऐसा भी टाइम आया जैसे राइट नाउ I'm all the time in the kitchen. I don't teach, like I'm not going to conventional schools right now. So I am cooking. हाँ, बैलेंस इस तरह कर लेती हूँ कि मेरा ये होता था, मैं वीकेंड्स पे कुक नहीं करती थी, मैं वीकडेज पे कुक नहीं करती थी, आई एम सॉरी, और मैं वीकेंड्स पे कुक किया करती थी क्योंकि उस दिन मैं फ्री होती थी, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो ही जाता था मेरा। Okay, that's great. So my next question is: have you ever had a cook experiment then failed? If you sorry, if yes, what happened? ओके, सो एन एक्सपेरिमेंट आई डिड, अभी बताया ना, ट्राई किया था, वो पहले वाले अटेम्प्ट में जल गया, एंड देन आई ट्राइड इट अगेन। हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ नमक ज़्यादा हो जाता है बिकॉज इट्स नेचुरल। अभी जैसे रमज़ान है, आई कैन नॉट टेस्ट, तो रमज़ान की वजह से नमक ज़्यादा हो गया, मिर्चें ज़्यादा हो गई, तो वो ब्लूपर्स होते रहते हैं, लेकिन मेजर अटेम्प्ट्स जो होती हैं वो फिर। हाँ, एक दफ़ा ये हुआ था कि मैं चने रख के तो मैं खुद सो गई थी और वो जल गए थे। बहुत दफ़ा होता है, इट्स नॉर्मल, पार्ट ऑफ लाइफ। Yeah, मेरे सिस्टर के साथ भी ऐसे ही होता है. So how much have you learned about graphics designing so far, and what challenges have you faced? Okay, so what I learned. I have learned some of the tools from obviously when I was studying, and the other time when I was when I was done with my university. I did some courses, but I'm not at the extent that I am pro in some things. I still lack in Canva. I yes, but I can do very good editing on Adobe. I can make very good posters. I can make very good banners, but not at the pro level. So yes, I need more training for this. Must. Okay, that's clear. So, how do you manage both teaching and graphic designing together? Okay, so graphical designing is has not been my major part till now. So आगे जाके मैं इस तरह मैनेज करूँगी कि मेरे लिए टीचिंग तो कोई, it's not the first thing on my plate. So obviously the first thing on my plate is going to be graphical designing. So automatically I'll balance that thing, that because you're omitting one of your tasks, you'll try focusing on graphical designing much better. Okay, so which famous graphic designing inspire you the most? I don't inspire any graphical design. Huh. I had my cousin brother. He was my first cousin brother. He has done his graphical designing from BNU. So he inspired me a lot, and I saw his work, and it was totally amazing. And from there, I actually got that kick of being a graphical designer. And he told me that computers तो हर लड़की कर लेती है, go for graphical designing. Yeah.
So, what's your future plan? Freelancing a job or starting your own business? Okay, so दोनों हो सकते हैं. I can go for both of them, but then I have some limitations. If I'm going to open up my own business, it's going to be 100% a restaurant. And if I'm going to do freelancing, so it's going to be any online task that's easy to do, but not teaching. Okay, so what is the biggest life lesson you have learned? Okay, so the very big and a very amazing life lesson I learned was that not everybody around you is your friend. Even if they're screaming at the top of of their voice that they're your friend, I'm sorry, they're not. So you need to be very cautious and I must say, very concerning when you're picking up people in your life. So you cannot be friend. I just want to say here that quality matters, quantity doesn't. So you need to make less friends, but they need to be of good quality. Yeah. Okay, so what advice would you give to a girl who want to enter the teaching and designing field? Okay, so anybody who's going to choose designing field, क्योंकि teaching से related मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक good teacher है. तो अगर किसी ने graphical designing करनी है, I would want and I would guide her in a way that you need to practice this skill on daily basis, and you need to produce uh, as much work of yours as you can. So जितना ज़्यादा काम करेंगे और जितनी ज़्यादा practice होगी, you will be a good graphical designer. Okay, so how do you stay motivated during like difficult time? Okay, so yes, obviously, being motivated at all times is difficult. I try watching some meditations, obviously. Then I try taking a break from social accounts, like I did in the last 3 months. I was totally off from my socials, and then I felt better. So yeah, that's the only way I get motivated. And obviously, when I see my mother, who's been single-handedly working, bringing us up, and then working as a house lady, and then working as an office person. So yeah, she's a very big inspiration for me. But वैसे दिन में अगर कुछ I feel like giving up, so या तो मैं कोई meditation देख लेती हूँ या कोई अच्छी मूवी जिसमें कोई lesson हो और वो मुझे connect कर सके मेरी situation के साथ. ओके, सो कोई ऐसी मूवी आप उसका नेम बता सकती हैं जो आपने देखी और आपको वो बहुत पसंद आई और कुछ सीखने को मिला हो आपको? I recently saw a movie, Aisha. It was You Do You. It is a Turkey movie, और उस लड़की को forcefully उसके parents कहते हैं कि तुम एक job करो, but in herself she wants to be a fashion designer. और मैंने वो जब देखी तो मुझे ये फील हुआ, और उसको from everywhere, from 360 या 350 से उसको हर तरफ से बड़ा backlash मिला for being a fashion designer. So yeah, that's very motivating for me, and it was very good movie. Okay, so have you had a chance to realize a chapter of your life? What would you change? हाँ, बहुत कुछ है. There's not one thing. Okay, और this is very emotional because there are parts in your life when you feel like कि जहाँ पे आपको लगता था कि these people are loyal with you, they became very disloyal to you. So yeah, I want to change the time when I was going through good friendships. For me, they were good, but they were not actually good. So मैं चाहती हूँ कि वो ना आए दोबारा मेरी लाइफ में कभी भी. me too. Okay, so what inspired you to become a teacher? What inspires me to become a teacher is my mother. मैंने आपको बताया कि वो बिकॉज वो देखती थी कि वो जाती हैं और वो सुबह 7 से 2 एक काम करके आती हैं और उसमें अपनी फुल कमिटमेंट, अपनी फुल एनर्जी लगाती हैं. और मैं
मैंने अपनी चीज़ें या मैंने अपनी ट्रेनिंग ली ही अपनी मदर से रिलेटेड टू टीचिंग। मुझे किसी मेंटर ने नहीं पढ़ाया। माय मेंटर वाज माय मदर इन माय टीचिंग फील्ड, और मैंने उनकी काम को देख के ही अपने काम को अडॉप्ट किया है। और एक पॉइंट ऐसा भी आता था कि मुझे वो कहती थी, नहीं ये वाला टास्क तुमने मुझसे बेहतर किया है। सो यस, शी वाज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर मी। Okay, so how do you make your classes more engaging and like interactive? Okay, so the most interactive way to make a class is that be like a student in the classroom. You do not need to be a teacher. You need to be very friendly with them, and moreover, you need to introduce strategies on daily basis. Make them do group activities. Make them the leaders of the classrooms. Give them good responsibilities. Like मुझे याद है मेरी क्लास में 10 बच्चे तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थे, और वो हर डे चेंज होते थे। किसी ने लाइट ऑफ करनी है, किसी ने बोर्ड रब करना है, किसी ने टीचर की हेल्प करनी है, किसी ने क्लास को मैनेज करना है, किसी ने लाइट्स ऑफ करके जानी है। सो जिस दिन आप अपने बच्चों को उन्हीं की क्लास का लीडर बना देंगे, ट्रस्ट मी वो बाहर जाके उनका लीडरशिप जो है वो ज़्यादा जल्दी बाहर आ जाएगा। Okay, so मेरी भी अभी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए मैं इसलिए मतलब ऐसे ऐसे बोल रही हूँ इंग्लिश। So have you ever had a student who inspire you? How? दोबारा कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? इज देयर एनी स्टूडेंट उसके बाद? Have you ever had a student how inspire you? Sorry, have you ever had a student who inspire you? How? या ओके, सो यस, देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय क्लास, और जब मैं पहले दिन क्लास में गई तो ही वाज वेरी नॉटी, बहुत शरारती था। और मुझे पता चल गया था कि महा आप बाकी 25 बच्चों को तो संभालोगी, ये आपके हाथ नहीं आने वाला किसी भी सूरत। ना इसने इंग्लिश पढ़नी है और ना इसने आपको पढ़ाने देनी है। बट आयशा, आई वाज सो इम्प्रेस्ड, और मुझे याद है आज भी कि मैंने एक दिन उसको बोर्ड के सामने खड़ा किया और मैंने उसके लिए इतनी तालियां बजवाई कि मेरी डांट सुन सुन के बेचारा वो इतना अच्छा हो गया था कि मुझे यकीन ही नहीं आता था कि वो ये वही बच्चा शरारती वाला। तो मैं उसको कभी कभार जब वो अपने गुड फेज में चला गया, वो रोज अपना काम कंप्लीट करके ला रहा था जहाँ पे वो अपने टास्क नहीं कंप्लीट करता था। तो मुझे उसने इस चीज़ ने इंस्पायर किया कि एटलीस्ट उसको किसी को डांटने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसने मेरी प्यार की बात समझी और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने को उसके अकॉर्डिंग करता गया। ओके, मैंने इस तरह मतलब देखा है कि जो टीचर्स होती है ना, वो समझ जाती है कि कौन सा स्टूडेंट है वो अच्छा है और कौन सा स्टूडेंट है वो बुरा, मतलब स्टडी में बुरा है। तो आपको, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपको ये कैसे पता चलता है, टीचर्स को कैसे कैसे पता चलता है ये? एक्चुअली आयशा, ये हमारी टीचर्स का ना एक माइंडसेट है कि वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि ये बुरा बच्चा है और ये अच्छा बच्चा है। कोई बच्चा बुरा नहीं होता और कोई बच्चा अच्छा नहीं होता। सबकी अपनी एक पोटेंशियल होती है जिसके ऊपर उन्होंने आपको प्रूव करना होता है। अगर कोई पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहा, हो सकता है वो किसी सिंगिंग कंपटीशन में विन कर रहा है। अगर कोई सिंगिंग कंपटीशन में नहीं विन करके आ रहा, तो एटलीस्ट वो किसी आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। चलो, अगर वो किसी भी चीज़ में नहीं कर रहा, हो सकता है वो आपकी किसी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहा हो। सो ये हम खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा और कोई बहुत बुरा है। मैंने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया था। मेरे लिए जो भी थे सब इक्वल थे और सब बहुत अच्छे बच्चे थे, और शायद इसी वजह से आई बिकेम देयर फेवरेट टीचर, क्योंकि वो मुझे हर जगह ये खड़े होकर कहते थे कि आप कभी फेवरेटिज्म नहीं करती। और मुझे लगता है कि टीचर्स को नहीं करना चाहिए फेवरेटिज्म, बिकॉज आई हैव बिन फेसिंग दैट फेवरेटिज्म इन माई स्कूल लाइफ, आई हैव बिन फेसिंग दैट फेवरेटिज्म इन माई कॉलेज लाइफ, इन माई यूनिवर्सिटी लाइफ। कि टीचर्स आती थी और एक ही बच्ची को कहती थी रोज, तुम ही उठ के आज मेरी बात सुनोगी। दैट मेड मी फील लाइक दैट कुछ भी अचीव कर लो, लेकिन जब आपका नाम क्लास के अंदर ना बुलाया जाए ना, दैट्स द मोस्ट फेयरफुल थिंग कि टीचर ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो नेवर हाईलाइट और डू फेवरेटिज्म। जो भी है, जैसे भी है, बच्चे सब अच्छे होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो वैसे ही सारे अच्छे होते हैं। Yeah, okay. So what advice would you give to new teachers? Okay, so the advice I would like to give to the new teachers is that if you are in the if you are in the conventional schools, so please leave your conventional schooling and try getting hold of AI tasks, AI tools, and AI schools like Rehan School. And
I think that you need to have more work in or yeah, you need to have more grip on good skills now. अब आप अगर बैग पहन के और डस्टर पकड़ के कहेंगी मैं उस्तानी हूँ तो आप उस्तानी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका बैग पकड़ा होगा और आपको पता होगा मेरे पास कैनवा है, मेरे पास चैट जीपीटी है और मेरे पास कॉल आनी है, so yes, you are a good teacher. So yeah, that's all from my side, Aisha. Okay, that's great. So, what skills have you learned in graphic design? I can repeat my question again. What skills have you learned in graphic design so far? Okay, so yeah, my thing that what I achieved from graphical designing, मतलब कि मैंने क्या क्या सीखा, वो ये था कि फोटो एडिटिंग, ठीक है, उसके बाद मैंने सीखी बैनर्स बनाना, मैंने चीज़ों को फोटोशॉप करना सीखा, बैकग्राउंड में चीज़ें एडिट करना सीखी, उसके बाद इन्हांसमेंट्स सीखी, उसके बाद मैंने बैकग्राउंड से चीज़ें को रिमूव करना भी सीखा, बहुत कुछ सीखा। लेकिन मैंने अभी पहले भी बोला आयशा कि अभी भी आई फील लाइक कि मुझे और ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, ताकि हालांकि आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर दैट मैंने एक फॉरेनर के लिए आई हेल्प हिम इन हिज पोर्टफोलियो विच ही वांटेड इट टू बी वेरी इंटरैक्टिव विद पिक्चर्स। तो उसने मुझे उसका पे भी नहीं किया एंड आई स्टिल वर्क फॉर हिम, लेकिन उसको मेरा काम अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने खुद देखा, बिकॉज व्हेन यू आर द आर्टिस्ट यू नो व्हाट आर्ट यू कैन प्रोड्यूस, तो मुझे लगता था कि एज एन आर्टिस्ट मेरा आर्ट अभी भी आज तक भी लैक करता है फ्रॉम दैट निटी, वो जो कहते हैं ना ब्रश की लाइन, वो अभी भी मेरी परफेक्ट नहीं हुई है। Okay, so how do you plan to transition from teaching to graphic designing? ओके, सो माय ट्रांजिशन फ्रॉम टीचिंग टू ग्राफिकल डिजाइनिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही मैंने बताया ना कि टीचर बेचारी तो कॉपियों का एक पलंदे के नीचे बेचारी कहीं धस ही जाती है, लेकिन ग्राफिकल डिज़ाइनर के पास सिर्फ एक चीज़ होती है एंड दैट्स द स्केच और दैट्स द इलस्ट्रेशंस, ठीक है। और मैं आई वांट टू बी दैट वन ग्राफिकल डिज़ाइनर जो वो कार्टून्स बना सके ग्राफिक्स से, क्योंकि ग्राफिकल इज ऑल लिंक्ड विद टैबलेट्स, और वो क्यूट इमोजीज क्यूट सीनरीज क्रिएट कर सके। Okay, so where do you see yourself in 5 years as a graphic designer? Okay, as a graphical designer I see myself among very successful people, अगर तो मैं रेहान स्कूल के साथ अटैच रही इंशाल्लाह। अगर मैंने उसको क्विट कर दिया तो फिर अगले 5 years में मैं फिर कहीं तो मैं क्लास के अंदर नजर आऊंगी पढ़ाती हुई, जो मैं नहीं चाहती। सो हाँ, और एक और चीज़, अगर ग्राफिकल डिज़ाइनर की तरह नहीं हुई तो मैं ज़रूर किसी रेस्टोरेंट की ओनर हूँ, मस्ट, या तो किसी रेस्टोरेंट की या एक छोटे से कैफ़े की, जहाँ पे शाम को किसी भी टाइप का इंसान आके एक कप कॉफ़ी पी के कुछ लम्हे बिता के कुछ यादें सजा के उस कैफ़े में चला जाए। Okay, that's great. Very good thinking. Yeah. So, what type of designs do you love creating the most? ओके, सो डिपेंड्स ऑन माय, पहली बात कि जो मेरे क्लाइंट का क्राइटेरिया है, ठीक है, और दूसरी बात कि जो मेरा, अगर मैं अपने लिए बना रही हूँ तो इट शुड बी द मोस्ट मिनिमल थिंग एंड द मोस्ट एस्थेटिक वन। मेरे को आई डोंट लाइक दैट बल्बी बल्बी शोखियों वाली एंड वेरी फैंसी, नो, आई लाइक वेरी मिनिमल, वेरी एस्थेटिक एंड वेरी डिसेंट ग्राफिक डिजाइनिंग। मुझे वो चुभने वाली बहुत बुरी लगती है जिसमें हल्का सा काम हुआ हो। लेकिन क्लाइंट्स, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू अबाउट दैट फॉरेन पर्सन जिसका मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, उसका बहुत कलरफुल था। Okay, my mother just got into the mommy mode. Okay, so my next question is, what is the best piece of advice you have ever received? चलो,
She is one of the best daughters I ever have. She is such a practical girl, a very good teacher. This is a mummy, an educationist. Not praising her out of my mummy mode. No, I'm not in a mummy mode. Right now, I am in an educationist mode. She's the best. Okay, fine. अच्छा, So are you. So are you. Aisha is very good. Aisha, आपका क्वेश्चन था कि आपको क्या सबसे अच्छी एडवाइस मिली, राइट? जो मैंने सुना है ना, yes. या आप क्या देना चाहते हैं? ओके, सो अच्छा, मुझे सबसे अच्छी एडवाइस मेरी मामा ने ही दी थी. उन्होंने कहा था कि मैं आपको पूरे लाइक जितने आपको फ्रीडम्स चाहिए ना, आई गिव यू दैट. Either it's related to money, either it's related to your personality, either it's related to your speech, either it's related to your companies. I have no issues, but never ever let your down self, because obviously Aisha, we all know कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो ज़्यादा मेल डोमिनेंट है. मतलब कि वहाँ पे हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में हम चले जाएं, वहाँ पे मर्द ज़्यादा होते हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं. लड़कियों की क्वांटिटी बहुत कम है. अब जाके आई मस्ट अप्रिशिएट कि हमारी औरतें भी काम करना शुरू हो गई हैं, चाहे वो घर बैठ के किसी कुकिंग कर रही होती हैं, चाहे वो कहीं बाहर जाती हैं, बट अब वो कर रही हैं. लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे कहा था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एंटर होने का एक ही तरीका है कि हमेशा अपने पैर ऊपर, मतलब कि यू नीड टू बी स्ट्रांग एंड यू नीड टू स्टैंड स्ट्रांग हेडेडली फॉर श्योर, फॉर रिमेनिंग इन द एरिया. जो भी फील्ड में आप टीचिंग में या आप ग्राफिकल डिजाइनिंग कर रही हैं, आपने हमेशा याद करना है, रखना है कि आपको स्ट्रांग रहना है. लोग तो जो उनका दिल करेगा वो जरूर कह के चले जाएंगे आपको. Okay, so what messages would you like to share with people who have big dreams? Okay, so the people who have big dreams, I just want to say them कि घबराना नहीं है, ठीक है. और एक टाइम जरूर आएगा कि वो जो आपने ख्वाब देखा हुआ है ना कि मेरा भी एक मैंशन होगा, उसके बाहर एक छोटी सी गाड़ी खड़ी होगी और मेरे पास भी एक कुत्ता होगा जिसको मैं रोज वॉक के लिए लेके जाऊंगी. सो पपी कहते हैं. ओके, सो मैं वो एक जो ड्रीम है वो सबकी अचीव होगी. लेकिन अगर आप अपने ट्रैक पे रहेंगे, अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, देन इफ यू लूज योर मोटिवेशन, इफ यू लूज योर ट्रैक, यू कैन नॉट अचीव योर ड्रीम्स. और कभी भी क्योंकि आयशा, ऑब्वियसली वो हम बचपन में गेम खेलते थे हर्डल रेस. अगर आप उस हर्डल को गुजर गए तो यू विन. अगर आप उस हर्डल पे गिर गए तो उठ के जाना दोबारा इज ऑल्सो अ विन. सो अगर आप अपनी गलतियों से या अपनी किसी चीज से डर जाते हो, लाइक जैसे अगर बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो अपने रिस्क, मतलब कि उनको होता है कि अगर मैं इतने पैसे लगाऊंगा तो मेरा मुझे लॉस ना हो जाए. तो अगर जब तक आप रिस्क नहीं करेंगे अपनी लाइफ को, अपनी मिस्टेक से सीखेंगे नहीं, सो आप अपने गोल्स को या अपनी ड्रीम्स को और प्लीज बड़ा सोचें. जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा मिलेगा जरूर. ये हम जो कहते हैं ना छोटी सी मेरे पास सिविक होनी चाहिए, मिल जाएगी, वो तो बहुत छोटी ख्वाहिश है. हाँ, आपका ये ख्वाब क्या, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंड अ फेमस ग्राफिकल डिजाइनर विद अ वेरी मिनिमल मैंशन with a cute puppy and with a small car, ये हो जाएगा अचीव, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली सोचा है. और ये जो लोग कहते हैं ना मेरे पास इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, मैं ऐसे पैसों में, नो, नथिंग इज लाइक दैट. यू नीड टू हैव ड्रीम बिग एंड ड्रीम प्रैक्टिकली. ये बहुत जरूरी है. Okay, that's great, and thank you so much for your time. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. मुझे सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ना मेरा एक ड्रीम था कि मैं टीचर्स का इंटरव्यू लूँ. मुझे टीचर का इंटरव्यू लेना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके. तो थैंक यू सो मच. मेरे पास वर्ड नहीं आ रहे मैं क्या बोलूं. थैंक यू सो मच. ओह माय गॉड, वेलकम, आई एम ऑलवेज देयर. एंड बस आपको भी एज अ गर्ल ये कहूंगी कि नेवर यू मिस यूज योर फ्रीडम. और हमेशा जिस भी फील्ड में आपने ग्रो करना है उसमें स्ट्रांग हेडेडली ग्रो करो, और उन किसी चीज से घबराना नहीं है बस. ओके, थैंक यू सो मच. सो एवरीवन, ये थी मेरी आज की न्यू गेस्ट. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. और इस इंटरव्यू तो मैं कभी नहीं बोल सकती. इसे एक दफा दोबारा मैं देखूंगी. मैं भी नहीं बोलूंगी. Okay, so thank you so much and again, और थैंक यू सो मच एवरीवन आपका भी यहाँ तक देखने के लिए. और मिलते हैं वीडियो में न्यू गेस्ट के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.